अंसार बेग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंसार बेग जी, डिबेट मुद्दा है। आज राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर शिवसेना ने बैनर लगाया है, असली आ रहे हैं, नकली से सावधान। तो राज ठाकरे का नाम लिए बिना उन्हें नकली हिंदुत्ववादी बताया जा रहा है, शिवसेना खुद को असली हिंदुत्ववादी बता रही है। तो आप किसको असली हिंदुत्ववादी और नकली हिंदुत्ववादी मानते हैं अंसार बेग जी? और दूसरा सवाल, कुछ राज ठाकरे की स्टाइल कॉपी कर रही है शिवसेना भी, उसी तरह के टीजर रिलीज किए जा रहे हैं जैसे राज ठाकरे की जनसभा से पहले टीजर रिलीज हो रहे थे। नमस्कार। नमस्कार सर। नहीं राजेश भाई, देखिए क्या है ना, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो पकड़े भी जाते हैं और छोड़े भी जाते हैं और चलते भी हैं, बात भी चलती है। बात ये नहीं है कि कौन नकली है कौन असली है, वो उनका आपस का मसला है। लेकिन हमको बात करनी चाहिए। अगर हमारे एक सांसद ने कहा है, ये आवाज उठाएगी उत्तर भारतीयों के साथ जो, उस पर बात क्यों नहीं कोई करता है, क्यों चुप रहते हैं? क्या लगता है आपको ये बात को आगे लेनी पड़ेगी? दिखाया जा रहा है कि पारसनाथ तिवारी जी कह रहे हैं वो सांसद आवाज उठा रहा है, लेकिन कल उत्तर भारतीयों पर संकट आएगा तो वो तो वहां से नहीं आने वाले। नहीं तो खाली पारसनाथ जी थोड़ी एक उत्तर भारतीयों के नेता है, क्या और उत्तर भारतीयों के नेता नहीं है? या क्या और उत्तर भारतीय नहीं है? कभी आपका दौर था, आप गए थे, आज आप जैसे 100 लोग खड़े हुए हैं। जवाब दीजिए पारसनाथ तिवारी जी, आपका दौर था तो आप पहुंच गए थे, आज आपके जैसे 100 लोग हैं। 100 उत्तर भारतीयों के मसीहा है मुंबई महाराष्ट्र में। उत्तर भारतीय कोई इतना कमजोर नहीं है। वो किसको मार लेते हैं? वो सिर्फ उसको मारते हैं जो बेचारे ठेले वाले होते हैं। किसी दमदार को मार के बताइए किसको मारते हैं? सिर्फ गरीब लोगों को। वरना और लोग ऐसे भी हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। गरीबों को मार सकते हैं, जहाँ 1-2 लोग होते हैं वहां मार सकते हैं। जी पारसनाथ जी सुन लेते हैं, अंसार बेग जी को बोलने का मौका दीजिए, फिर आपको जवाब देने का मौका दूंगा साहब। अंसार बेग जी बोलिए, आपने बात नहीं रख पाए अपनी अभी तक, बोलिए सर। देखिए राजेश भाई, वहां ये हमला करते हैं 2-4 उत्तर भारतीय होते हैं। जहां बहुमत में तो वहां करिए, आपका जवाब आपके हिसाब से मिलेगा, आपकी स्टाइल में मिलेगा। बात ये नहीं है, बात यह चल रही है शिवसेना और मनसे की, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो समझ से बाहर आ रही है। या तो उनकी पर्सनल लड़ाई मान लीजिए, या फिर ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से सही हो गए, वो भी खुला हुआ नहीं है। मनसे के साथ कहीं से कोई खुला हुआ समर्थन किसी का नहीं है। आप मान लीजिए चाहे कोई पार्टी हो, पीछे से कोई भी बोल रहा हो, उत्तर भारतीय अगर बोल रहे हैं वहां के नेता, तो और भी नेता बोलेंगे। बोले एक देखिए, एक सांसद होता है सर, और सांसद की क्या वैल्यू होती है सबको मालूम है, और कितना उसके साथ जनता होती है विधानसभा की और लोकसभा की, आपको ये भी सबको मालूम है। तो एक सांसद है, वो ऐसा नहीं है, भले पार्टी से है लेकिन वो खुल के बोल रहे हैं। आज उत्तर भारतीय उनकी तरफ देख रहा है तो भाई हमारे लिए कम से कम एक आवाज उठाने वाला एक नेता तो है, वो नेता है, ऐसा नहीं है कोई आम आदमी है। और आवाज उठा रहे हैं तो उनकी आवाज पे और लोगों पे असर। पारसनाथ तिवारी जी आपके बात से सहमत नहीं है अंसार बेग जी, पारसनाथ तिवारी जी को जवाब देने देते हैं 45 सेकंड में, फिर आप जवाब दीजिए। बोलिए पारसनाथ तिवारी जी। देखिए वो तो हमेशा बीजेपी के रहते हैं, कभी ऐसा दिन जाता है तो सुनिए अंसार बेग जी सुन लीजिए सर, फिर आपको मौका दूंगा अंसार बेग जी, फिर मौका दूंगा। पारसनाथ तिवारी जी जवाब देना चाहते हैं। अंसार बेग जी कोई भी उनके बात से सहमत नहीं है। यहाँ उत्तर भारतीय जान रहा है कि वो खाली नौटंकी कर रहे हैं, जैसे राज ठाकरे अकेले जा रहे हैं। नहीं तो आपकी पार्टी हमदर्द है जो आज तक आपकी पार्टी पर वार्ता कुछ किया है, आपकी पार्टी ने किया है? क्या किया है आपकी पार्टी ने? एक नेता बता दीजिए उत्तर भारतीय पैदा करके दे दिया हो तो, एक नेता का नाम बता दीजिए मुझे। अरे एक नेता का नाम बता दीजिए आपकी पार्टी ने, उत्तर भारतीय नेता हो, कोई मंत्री बना दिया हो, नवाब मलिक बिठा दिया हो, नवाब मलिक, रमेश दुबे जेल में है ना, ऐसा मंत्री बनाया आपने, जेल में डलवा दिया। ऐसा मंत्री बनवाया कि आपने जेल में डलवा दिया। पार्टी किसके बनाए हुए? ऐसा मंत्री बनाया जिसको जेल करवा दी। तारिक अनवर किसके बनाए हुए? ऐसा मंत्री नहीं चाहिए तो आप उसको जेल भिजवा दो। मेरे को, और वो भी आपने इसलिए भिजवा दिया कि वो मुसलमान। तारिक अनवर, माजिद मेनन, अंसार बेग जी, तारिक अनवर, माजिद मेनन एनसीपी के नेता है सर। मंत्री बोल रहा हूँ, मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर। अरे बता तो रहा हूँ मैं आपको, नवाब मलिक को बनाया, नवाब मलिक को बनाया, कोनी पे गुड़ लगाने वाली बात। मंत्रालय भी दिया तो आज तक पूरा मंत्रालय सेट नहीं हो पाया, आज वो मंत्री जेल में है। क्या होगा बताइए? जितने भी उनके पास
सारे विभाग हमको खाली है, बताइए। एक भी विभाग नहीं भरा हुआ है। तो ये मुसलमानों के हैती कहते हैं अपने आपको, ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। आप बता दीजिए पूरा मंत्रालय खाली पड़ा हुआ है, एक काम किसी मुसलमान का हुआ है? मुसलमानों के दुश्मन है पारसनाथ जी, आप आरोप लगाया अंसार बेग जी ने। मैं कह रहा हूँ पूरा मंत्रालय खाली पड़ा हुआ है, सारी सीटें खाली पड़ी हुई है। एक भी भरा हो तो बता दीजिए, एक भी मुसलमान का काम हो गया हो तो बता दीजिए। मैंने पार्टी का नाम नहीं यही लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ये सबसे पहले चिल्लाते, सबसे पहले चिल्लाते, आप सारे पहले देश देते। पार्टी पे- आप पहले ये बताइए कि राम कुमार से आप सहमत हैं क्या? राम कुमार ने कहा सांसद का आप बताइए, महाराष्ट्र कहा? का एक भी बीजेपी का लीडर उनका विरोध किया गया, सहमत है कि नहीं है? सहमत भी है, बोला क्या? आप क्या मानोगे उनको? आप बताओ ना किस मेरे चीज को। का? पारसनाथ तिवारी जी ये पूछ रहे हैं कि जो बीजेपी के सांसद ने राज ठाकरे का विरोध किया है उसके खिलाफ किसी बीजेपी नेता ने अब तक बयान दिया है, चाहे महाराष्ट्र में चाहे उत्तर प्रदेश में? किसी भी बीजेपी का नेता का ये खिलाफ आया है बयान कि नहीं हम उनके साथ नहीं है? किसी नेता का ये भी तो बयान नहीं आया ना कि हम ये भी साथ नहीं हैं, आया हम पारसनाथ अलग तिवारी जी। पहचान है। तो आप मान लीजिए कि पूरी पार्टी साथ खड़ी हुई है, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। देखिए पार्टी में न बात है, पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है उनके पीछे। अरे पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है उनके पीछे। आप कौन होते हैं बांटने वाले? हर जात का आदमी उनके पीछे खड़ा हुआ है। उत्तर भारतीय की जो बात करेगा वो पूरा उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा रहेगा। आपके ही राष्ट्रीय जो उत्तर प्रदेश के अंसार जी सुन लीजिए, अंसार जी जवाब ले लेते हैं। अंसार जी प्लीज थोड़ा सा बोलने दीजिए पारसनाथ तिवारी जी को, दोनों साथ बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। सुन लीजिए, आपके ही राष्ट्रीय पदाधिकारी राम कुमार पाल ने कहा कि वो सांसद मौजूद मत हो सकता है, जो दोनों भाई एक हैं, हमको बीच में नहीं पढ़ना है। आप इनके मत से सहमत हैं क्या? आप बताइए। पारसनाथ तिवारी जी, रामकुमार पाल जी ने यह भी कहा जब मणिशंकर अय्यर कुछ विवादित बयान दे देते, कपिल सिब्बल जब हिंदुओं को लेकर कुछ विवादित बयान दे देते तब कांग्रेस पल्ला झाड़ लेती है। ये नेताओं की व्यक्तिगत राय है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो बीजेपी वाले भी यही बोल रहे हैं साहब। वो झाड़ लेवल खुला बोले ना, खुला उनको बोलना चाहिए ना, उनका व्यक्तिगत मत है। बोल ही रहे ना रामकुमार पाल जी, यही तो बात बोल रहे हैं पारसनाथ तिवारी जी। ढंग से राणा जहां हनुमान मंदिर बना हुआ है, दर्शन भगवान का दर्शन करने सब लोग डटे हुए हैं, वैसे इसमें भी बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? जी किसी को आगे कर दो और फिर पीछे हो जाओ, ये तो हो गया जैसे किसी खड्डे में ढकेलना। जी जवाब ले लेते हैं। अंसार बेग जी जवाब दीजिए, फिर आखिरी राउंड की शुरुआत करते हैं। देखिए राजेश भाई, सांसद जी के साथ पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। जिले जिले में होर्डिंग लगाई जा रही है, पूरा उत्तर प्रदेश उस आदमी के पीछे खड़ा होगा। और जो उत्तर भारतीयों की बात करेगा, कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का हो, जनता के हित की बात है, पूरी जनता उस आदमी के पीछे, चाहे कोई भी नेता हो, जो उनकी हिमायत की बात करेगा उसके पीछे खड़े होंगे लोग। इसमें इंतजार देखने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या करेगा और कौन नहीं करेगा, सिर्फ जो हित की बात करेगा लोग उसके पीछे खड़े होंगे। जी आखिरी राउंड की शुरुआत करते हैं। टाइमर लगा दीजिए 2.5 मिनट का, सभी पैनलिस्टों को स्क्रीन पर लेके आइए। आखिरी राउंड की शुरुआत करते हैं, 2.5 मिनट का टाइमर लगा दीजिए। रामकुमार पाल जी आपसे सवाल पूछा है, गाड़ी रोक दीजिए। रामकुमार देखिए, जैसे अभी उन्होंने कहा कि मैं 3 बार मुझे टिकट के लिए मैं ठुकरा चुका हूँ, तो पारसनाथ जी अगर आप जो है जंगल में जाके चुनाव लड़ेंगे तो कैसे जीत जाएंगे भाई? कम से कम पब्लिक के बीच में लड़ेंगे जब भी तो जीतेंगे। तो एक तरह से मान लीजिए जहाँ आपको पार्टी टिकट दे रही थी तो जंगल मान लीजिए, आपका वहाँ जनाधार क्या है? कैसे? पारसनाथ जी जवाब दीजिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अंसार बेग जी 30 सेकंड के लिए रुक जाइए, जवाब दीजिए। जंगल से चुनाव लड़ेंगे साहब, कहां से जीत जाएंगे? मंत्रालय खाली पड़ा है, एक मंत्रालय हमारे प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। कम से कम वो आपकी पार्टी काम करे जो करनी चाहिए। जी बेग जी सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, 20 सेकंड में जवाब लेते हैं, फिर जवाब दीजिए। सुनिए बेग जी, मेरा जनाधार आप जैसे लोग, बीजेपी के 80% उत्तर भारतीय लोग, 90% उत्तर भारतीय लोग पारसनाथ के साथ रहते हैं। सपा के, बसपा के, इवन मराठी लोग हमारे साथ रहते हैं। समझ रहे नहीं? हाँ, राजनीति का गणित मैं नहीं समझ पाया। जी जवाब दीजिए अंसार बेग जी, जवाब दीजिए। अंसार बेग जी बोलिए। तो कहना है आपसे, आपको अगर जंगल में टिकट दे दिया जाएगा तो आप वोट कौन डालेगा भाई? महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, बम्बई में कहीं मिलना चाहिए। एक मंत्रालय खाली पड़ा है अभी, वो आपको दे देना चाहिए पार्टी को।
तो कम से कम आपकी पार्टी आपको दे तो सही। मुसलमानों के तो सारे काम पड़े हुए बंद, आपका मिनिस्टर अंदर है, ना उस पर कोई नया मिनिस्टर बनाया गया और सारी सीटें खाली पड़ी हुई है, ना आपकी सरकार ना आपकी पार्टी उस पर रेख देख कर रही है। तो कम से कम ऐसे काम तो करिए जो लोगों के विकास के काम हो। बता दीजिए, अल्पसंख्यक विभाग का पूरा डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कौन चला रहा है उसको? आप बता दीजिए। आपकी पार्टी के हाथ में आपका मिनिस्टर थे, वो बेचारे अंदर है और आप ही ने अंदर करवा दिया उनको। तो आप मुसलमानों को कहाँ देखभाल कर रहे हैं? आप दिखा रहे हैं, खाली दिखावा कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। मंत्री को अंदर करवा दिया, काम कैसे होगा? पारसनाथ जी काफी मुस्कुरा रहे हैं नवाब मलिक के अंदर जाने पर। भाई इन्होंने करवाया ना अंदर, मुसलमानों का काम ही नहीं होना चाहिए। सारे का सारा जितना पैसा पड़ा हुआ है कहीं नहीं लग रहा हो। अल्पसंख्यक विभाग का सारा पैसा ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, कहीं विकास में नहीं लग रहा। जवाब दीजिए पारसनाथ तिवारी जी, काफी मुस्कुरा रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग का मंत्रालय खाली पड़ा है और मंत्री अंदर है। अरे भाई इनकी जो है ना चोर चोर मोतेरे भाई, 3 भाई है चोर। पार्टी है इनकी ऐसी कि विकास का पैसा खा जाओ पूरा। आपकी भाजपा जो है ना, दिल्ली का जो पावर ईडी का पापड़े हो, उसका दूध पानी का पानी होगा। और नवाब मलिक अगर बराजी हो तो मंत्रालय में थोड़ी ईडी को छापा मार रही है, मंत्री का मंत्रालय खाली पड़ा, दूसरा मिनिस्टर मंत्रालय खाली पड़ा है। पारसनाथ तिवारी जी, कोई नया मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते आप? और नेता नहीं है क्या आपके पास? कोई नेता नहीं है? अरे हमारे पास तो बहुत है, हमारी पार्टी के पास बहुत है, आपके पास मुस्लिम लीडर ही नहीं है। कहाँ? आप बता दीजिए, एक आदमी का नाम बता दीजिए जो आपके पास हो। मंत्रालय कब से खाली पड़ा है? कब से खाली पड़ा है आपका मंत्रालय? जी जी, आप ही को जो बोलने दीजिए पारसनाथ तिवारी जी, अंसार बेग जी को बोलने दीजिए। बोलिए अंसार बेग जी। अडल्ट और बच्चे। ये बताइए, कब से कम हम करें, आप ही को दे दी जाए जिम्मेदारी। आप राष्ट्रीय लेवल के नेता है, आप ही मंत्रालय संभाल लीजिए। लोगों के विकास के काम तो होंगे। हम करें शिवसेना को भी बोलना चाहिए, कांग्रेस को भी बोलना चाहिए, सारे मुसलमानों के हित चाहिए। लेकिन मंत्रालय क्यों खाली पड़ा हुआ है? विकास के काम क्यों रुके हुए? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन जवाब देगा? सरकार की जवाबदारी नहीं है कि मंत्रालय खाली क्यों पड़ा हुआ है और लोगों के काम क्यों रुके हुए, खासतौर से माइनॉरिटी के काम रुके हुए? आप बता दीजिए। वही सवाल को अगर हम जवाब पूछेंगे, आपके पास जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं हो लोगों के विकास होने चाहिए। आप अपने सिर्फ मंत्रालय में घोटाले करो, अपने घर में रखो। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंसार बेग जी, पारसनाथ तिवारी जी, हेमंत